Hey, hello, my dear students. How are you all? I hope from you are very happy and safe at your home. So let's start. Today we are going to start a new chapter, paragraph writing. बेटा पैराग्राफ राइटिंग मतलब जो पैराग्राफ में लिखा जाता है, ठीक है। तो अब आप लोग इतने बड़े हो गए हो कि पैराग्राफ राइटिंग लिखना सीख जाओ। तो जैसे कि सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं, कई वर्ड्स के ग्रुप वो होते हैं जो एक कंप्लीट सेंस देते हैं। A group of related sentences form a paragraph. A paragraph is a group of sentences about one main idea or topic. It usually has one topic sentence and other sentence that supplement it. ठीक है। तो बेटा यहाँ पर क्या है कि जैसे कि पैराग्राफ की थीम होती है, कि पैराग्राफ की थीम मतलब किस पर पैराग्राफ लिखा जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो the sentence that convey the main idea of a paragraph is known as topic sentence। ठीक है ना। तो जैसे यहाँ एक एक्टिविटी है, in pair open any page of your course book and read a paragraph from it। कोई भी पेज ओपन कर लो अपनी कोर्स बुक का और रीड करो। ट्राई आइडेंटिफाई द मेन आइडिया एंड टॉपिक सेंटेंस ऑफ दैट पैराग्राफ। टॉपिक सेंटेंस क्या होते हैं? टॉपिक सेंटेंस, a good topic sentence is important for two reasons. First, to keep the writer focused on the topic and not move away from it। बहुत इम्पोर्टेंट होता है टॉपिक सेंटेंस की, राइटर को फोकस होता है उसी टॉपिक के ऊपर, तो वो इधर उधर और दूसरे टॉपिक्स पर नहीं जाता। सेकेंडली, इट हेल्प्स द रीडर टू नो व्हाट द पैराग्राफ इज अबाउट। और ये सेकेंडली टॉपिक का मतलब ये भी होता है, टॉपिक सेंटेंस का ये भी पता होता है कि क्या है पढ़ने के लिए। Usually, good topic sentence has two parts, topic and summary of idea। ठीक है। टॉपिक जो बताता है कि किस बारे में बात हो रही है, जस्ट लाइक माई फैमिली या फिर माई बर्थडे पार्टी। ठीक है ना, तो ये हो जाएंगे टॉपिक्स। और समरी ऑफ आइडियाज क्या है, समराइज व्हाट यू गोइंग टू से अबाउट द टॉपिक इन द पैराग्राफ। ठीक है ना, कि क्या आप कहना चाहते हो उस पैराग्राफ में, वो सब कुछ मतलब जैसे बहुत सारे 2-4 पेज की हमने स्टोरी पढ़ी, तो उसको हम एक सिंगल पेज में या हाफ पेज पर उसको समराइज कर सकते हैं, जल्दी जल्दी से शॉर्ट करके बता सकते हैं, बस वही होती है समरी। ठीक है ना। जैसे टॉपिक क्या हुआ बेटा, अब जैसे केक के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है यहाँ पर। ये इतना सा वर्ड आपने लिख दिया, टॉपिक। ठीक है, जिससे पता चल गया कि ये पूरा है क्या माजरा। और गुड सेंटेंसेस ये काम कर रहे हैं, ठीक है। और समरी उसके बेस का काम कर रही है, आप समझ रहे हो। ठीक है। Match the topic sentence in column A with their appropriate supporting detail in column B। There are 3 supporting detail for each topic sentences। यहाँ पर टॉपिक सेंटेंस से रिलेटेड सपोर्टिंग डिटेल दी गई है कॉलम बी में। अब जैसे यहाँ फर्स्ट सेंटेंस है, द अर्थ इज मेड अप ऑफ लेयर। तो यहाँ पर देखिए, द क्रस्ट इज आउटर लेयर ऑफ द अर्थ, अंडर द अर्थ क्रस्ट इज द मेंटल, इन द सेंटर ऑफ द अर्थ इज द कोर। ठीक है, ये तीनों इसके लिए सपोर्टिंग डिटेल है कि इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद जैसे दूसरा आपको मिल जाएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे हेल्दी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे हेल्दी। तो इससे रिलेटेड जो सपोर्टिंग होगा वो क्या हो सकता है, तो हाँ यस, ये मिल गया मेरे को। यहाँ पर अब सारी लाइन्स आपको पहले पढ़ लेनी चाहिए मेरे ख्याल से। यहाँ देखिए, ये कोई मैचिंग नहीं है, इसको एक साथ लिखना होगा। इसी तरीके से लिखना, जैसे ये ए लिखा हुआ है इस तरीके से एक बॉक्स के अंदर, तो आप ये लिखिए और इसके बाद मैंने जो 3 पॉइंट्स बताए वो लिखिए सामने सामने। ठीक है ना। तो ये है,
देखो बेटा, यहाँ पर आपको मैं एक और बता देती हूँ, जैसे कि हाँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे हेल्दी। तो हेल्थ के बारे में बात हो रहा है, तो वाटर इज़ वेरी एसेंशियल टू कीप फिट। फिट रखने के लिए वाटर बहुत ही ज़रूरी होता है। दूसरी बात है यहाँ पर, वी नीड टू एक्सरसाइज रेगुलरली, और फिर वी नीड टू हैव लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ये 3 पॉइंट आपके हो गए, ठीक है। एक ये, और वी नीड हैव लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ये इसके लिए सपोर्टिंग डिटेल हो गई। ऐसे आप लोगों को करनी है। तो ये देखिए, ये आपको एक्टिविटी 3 यहाँ दे रखी है, इसमें आपको ये पढ़ना है, और पढ़ने के बाद इसके टॉपिक सेंटेंसेस निकालने, मतलब मेन टॉपिक है क्या, किस बारे में बात हो रही है, ठीक है। इन शॉर्ट आपको बताऊं तो आपने क्या क्या सीखा है इसमें, पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपको कोई टॉपिक दे दिया गया कि बेटा स्कूल के ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है, ठीक है ना। तो टॉपिक से सबसे स्कूल के ऊपर पैराग्राफ लिखना है, फिर स्कूल के लिए आपकी क्या अवधारणा है, क्या आपकी थिंकिंग है, तो क्या आपकी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं स्कूल से। तो आप बोलोगे आई लव माई स्कूल, ठीक। ये हो गया टॉपिक सेंटेंस, कि एक दिमाग में इमेज बन गई कि जो बच्चा है वो स्कूल को बहुत पसंद करता है, ठीक है। स्कूल जाना उसे अच्छा लगता है। अब आगे की बातें, सारी बातें पॉजिटिव की तरफ हो गई। अगर कोई भी यहाँ पे निगेटिव पॉइंट होता, तो सारी बातें निगेटिव में आ जाती कि उस बच्चे को ऐसा नहीं है, वैसा नहीं पसंद है, कि वो। अब आगे सपोर्टिंग डिटेल्स, ठीक है। माई, अब बस फिर सारी चीज़ें सपोर्ट में हो जाएंगी। माई स्कूल टीचर आर फ्रेंडली एंड काइंड, द क्लासेस आर स्मॉल एंड सो एवरीवन नोन each other. It has huge playground too where we play soccer every day, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, टेक केयर। You have to fill activity number 4, activity number 3 at your notebook. Fill नहीं, you have to write, okay.